वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिमाचल के कांगड़ा में सीएम भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के साथ ज्वाला माता मंदिर में माथा टेका, कहा रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। वहीं शुक्रवार को उन्होंने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मंदिर पहुंचे हुए थे। वहां से उन्होंने नगरकोटा के गांधी मैदान पर एक परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोटी को बार बार पलटना पड़ता है, रोटी नहीं पलटी तो साथ ही वह जल जाएगी और सरकार को भी पलटने का वक्त आ गया है। रिश्वत लेते डिप्टी कलेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। कांग्रेस नेता से बोरवेल का बिल पास कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत, एसीबी की टीम ने पकड़ा। गरियाबंद जनपद पंचायत सीओ की डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया को 20,000 रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बीते दिन एसीबी रायपुर की टीम गरियाबंद जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां पर डिप्टी कलेक्टर को बोरवेल का बिल कराने के एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। 44 ट्रेनें 5 से 17 नवंबर तक रहेगी कैंसिल। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को झटका, मुंबई, हावड़ा और कटनी भोपाल रूट की ट्रेनें रहेगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए फिर से नई मुसीबत शुरू होने वाली है। त्योहारी सीजन खत्म होते ही रेलवे ने एक साथ 5 से यानी आज से 17 नवंबर तक 44 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। एक दिन पहले ही रेल उपभोक्ताओं सलाहकार समिति की बैठक की गई थी, जिसमें रेल यात्रियों की समस्याओं और सुविधाओं पर भी चर्चा की गई थी। लेकिन दूसरे ही दिन विकास कार्यों की आड़ में साथ ही हावड़ा मुंबई रूट की 15 और कटनी की भोपाल रूट की 24 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक गणेश प्रतिमा से छेड़छाड़, डोलकल की शिखर पर विराजे गणपति की सूंड पर खरोच कर लिखा नाम पहले भी किया गया था खंडित। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर डोलकल शिखर पर स्थापित गणेश भगवान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक तत्वों से छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में यहाँ पर मूर्ति की सूंड पर पत्थर से यहाँ पर खरोच का नाम लिखा गया है। मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। इधर यहाँ पर करीब 11वीं और साथ ही 12वीं शताब्दी को स्थापित इस ऐतिहासिक मूर्ति से छेड़छाड़ करने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दिवाली पर इस बार भी नहीं जला दिया, कर्मचारियों को नहीं मिला बोनस, कंपनी के खिलाफ किया ये अनोखा हड़ताल। 3 साल से ड्रेस, जूता एवं दिवाली पर बोनस नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने बीते दिन बलरामपुर जिले के कुसमी में संचालित हिंडाल्को ऑफिस का घेराव किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों ने यह आंदोलन किया और पूरे शहर में पहले रैली निकाली, फिर यहाँ पर लगभग 3 घंटे तक ऑफिस का घेराव करते मुख्य सड़क पर बैठ गए। साथ ही दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सामरी में हिंडाल्को का माइन संचालित है, जहाँ पर बॉक्साइट का उत्खनन यहाँ पर परिवहन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन्हें पिछले 3 सालों से न तो ड्रेस मिला है और न ही जूता मिला है। इसके अलावा जाता है वह दिवाली पर भी नहीं मिला है। साथ ही मजदूर लगातार उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर साथ ही सब्र बांधे हुए थे, लेकिन अचानक उनके सब यहाँ पर बांध टूटा और साथ ही यहाँ पर बीते दिन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उन्होंने काम बंद करते हुए हड़ताल कर दी और साथ ही यहाँ पर ऑफिस का घेराव किया। अरुण साव ने नितिन नवीन के बयान का किया बचाव, कहा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का स्वागत, लेकिन महिला अपराध रोके सीएम। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहां पर बीते दिन गौरेला पेंटर मरवाही जीपीएम जिले के दौरे पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा लगाए जाने के फैसले की सराहना की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सीएम भूपेश बघेल को ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही अरुण साव ने कहा कि देश विदेश में छत्तीसगढ़ की अपनी अलग ही पहचान है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का स्वागत तो करती है, लेकिन यहाँ आए दिन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। साथ ही अरुण साव ने बीजेपी नेता नितिन नवीन के पुतला दहन पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यहां पर नितिन नवीन के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की थी। फरमान जारी, शासन ने प्रदेश के सभी निकायों से मांगा पेंशनों की जीवित होने का प्रमाण, इस माह जमा नहीं किया तो पेंशन का
भुगतान बंद। प्रदेश के नगरीय निकाय को अपने पेंशनधारी कर्मचारी को जिंदा होने का सर्टिफिकेट शासन को देना होगा, तभी पेंशनरों को पेंशन मिलेगी। यदि निकाय से सर्टिफिकेट जमा करने में लापरवाही की तो पेंशनरों को पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। संचालन काय नगरीय प्रशासन एवं यहां पर विकास विभाग पेंशन डिप्टी डायरेक्टर ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिका और साथ ही यहां पर नगर पंचायतों को सीएमओ को पत्र लिखकर हर हाल में अपने अपने निकायों पर जो है पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र मांगा गया। वहीं यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। 2023 में शुरू होने वाली है पहली बार ई जनगणना। 3 करोड़ 21 लाख हुई। छत्तीसगढ़ की आबादी 122 साल पहले 41 लाख थी। आज़ादी के बाद यहाँ पर पहली बार राज्य में ई जनगणना होने जा रही है। कोरोना की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना अब 2023 में शुरू होगी। इसके लिए यहाँ पर भौगोलिक सीमाएं तय हो चुकी है। जन्म एवं मृत्यु के डेटा रजिस्टर अपडेट हो चुके हैं। आर्थिक सांख्यिकी मात्रा से 2022 में राज्य की जनसंख्या का अनुमानित डाटा भी तैयार किया जा चुका है। साथ ही अब यहाँ पर राज्य की आबादी 3 करोड़ 21 लाख 99,722 हो चुकी है। पिछली 100 सालों में सबसे अधिक आबादी 1971 के दशक पर बढ़ी है। नसबंदी और साथ ही अस्पताल का दौरा था। इस दशक में यहाँ पर 27.12% की दर से प्रदेश में आबादी बढ़ी है, जो कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड है। इसी दशक में राज्य की जनसंख्या लाख से करोड़ों में पहुंची। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत मंत्री का घेराव। प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई महिला। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यहां पर विधवा महिलाओं ने पंचायत मंत्री का घेराव किया। हालांकि यहां पर पुलिस ने बीच बचाव पर महिलाओं को रोक दिया, जिसके बाद जो है महिलाओं धरने पर बैठी और इसी बीच कुछ महिलाएं अचानक यहां पर बेहोश हो गई। छत्तीसगढ़ में भगवान का दर भी असुरक्षित। खल्लारी मंदिर में सेंधमारी मुकुट चरण पादुका और साथ ही नकदी ले उड़े चोर घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महासमुंद जिले के सुप्रसिद्ध खल्लारी मंदिर में अज्ञात दो यहाँ पर नाकाबपोश चोरों ने बीती रात लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। सुबह जब पूजा के लिए लोग आए तो पता चला कि मंदिर में चोरी हुई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट तैयार। स्टेट से मंजूरी मिलते ही 8 मरीजों को होगा ट्रांसप्लांट। एम्स में यहां पर शुक्रवार को रिम्स ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया गया। यहां जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी। यूनिट के लिए एम्स में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। इसमें किडनी दानदाता और साथ ही प्राप्त करने वाले मरीज का एक साथ ऑपरेशन किया जा सकेगा। न्यूरोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनय राठौर ने बताया कि अभी विभाग में 8 मरीज किडनी प्रत्यारोपण के लिए और साथ ही किडनी दानदाता के दौरों उपलब्ध हैं। ऐसे में किडनी प्रत्यारोपण की मंजूरी मिलते ही पहले चरण में इनका जो है उपचार प्रदान किया जाएगा। फिलहाल 1500 से अधिक किडनी संबंधित मरीज प्रत्येक वर्ष विभाग में पहुंच रहे हैं। किडनी प्रत्यारोपण साथ ही ऑपरेशन की प्रक्रिया यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमित और आर शर्मा के निर्देशन पर किया जाएगा। कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की अनूठी पहल। प्रशिक्षक ने जेल में समझाया श्रीमद् भगवद गीता का संदेश। कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायपुर के केंद्रीय जेल में प्रशिक्षण आदेश सोनी के द्वारा कैदियों के जीवन में हुए पहले की घटनाओं को जोड़कर एक नए रूप में कल गीता कलयुग में गीता का प्रशिक्षण दिया जाए। बता दें कि यह प्रशिक्षण कुल 12 दिनों तक चलने वाली है। अब शराब पीने के लिए भी दिखाना होगा आधार कार्ड। 12 बजे के बाद खुले मिले बार तो होगी कार्रवाई। अगर आपको बार में शराब पीना है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। बार मैनेजर आपके आईडी से यहाँ पर उम्र का पता लगाएंगे। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको बार में शराब नहीं मिलेगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ बिलासपुर एसएसपी ने शहर के बार संचालकों को जारी कर दिया है। इसके अलावा एसपी ने आबकारी नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिले में बार में 18 से कम उम्र के बच्चों को शराब व अन्य नशे का जो है सामान परोसा जा रहा है। लगातार मामले मिल रही शिकायत व काबिंग गत के दौरान पुलिस के हाथ चढ़े यहाँ पर कुछ नाबालिग शराब व अन्य नशे की गिरफ्त में पाए गए। मामले की गंभीरता को लेते हुए साथ यहाँ पर एसएसपी हारून माथुर ने शहर में यहाँ पर संचालित 18 बार संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर 12 बजे से पहले सभी बार बंद किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए। इसके बाद अगर कोई भी बार चलता है और साथ यहाँ पर 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नशे का सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एजुकेशन सोसाइटी 2 करोड़ का घपला कर हुई फरार संचालक के खिलाफ केस दर्ज। नवा रायपुर से एक और एजुकेशन सोसाइटी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करके फरार हो गई है। मंत्रालय स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विकास मिशन की ओर से दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्नयन योजना के तहत बेरोजगार युवा युवतियों को प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की गई थी। इससे तहत यहां पर वर्ष 2019 में विभाग ने पंजाब के श्री ओम प्रकाश बंसल एजुकेशन एवं ओलर को सोसाइटी का काम दिया गया था। सीआरपीएफ कैंप की बस और ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, 2 जवान बुरी तरह से हुए घायल। आपको बताते चले कि महासमुंद जिले से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन यहां पर सीआरपीएफ कैंप की बस और यहां पर ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। साथ ही ट्रक इस भिड़ंत टक्कर से यहां पर 2 सीआरपीएफ जवान बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। घटना स्थल पर फंसे जवानों को 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया और साथ ही घटना महासमुंद जिले की बताई जा रही है। हालांकि यहां पर अभी आर्मी और घटना हुई है जिसमें यहां पर घायल हो चुके उन सभी को अस्पताल पर भर्ती कराया गया। शुरू हो रहा है शादियों का सीजन, खूब बजेगी शहनाइयां। राजधानी में 1500 से ज्यादा शादियां होने का अनुमान। दिवाली के बाद शादियों का सीजन शुरू हो गया है। 4 नवंबर यानी कि बीते दिन से ही दिवर उठनी ग्यास में शादियां शुरू हो चुकी है, जिसके बाद शहर में बैंड बाजा और बारात के बीच शादियों की रंग यहां पर बिखरेगी। शहर के ज्यादातर विवाह आयोजन स्थल, टेंट्स और साथ ही बैंड वादक पहले से यहां पर बुक हो चुके हैं। शादियों की वजह से बाजार में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यहां मिलेगा मुफ्त में अग्निवीर में सिलेक्ट होने का प्रशिक्षण। केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर अग्निवीर योजना के तहत छत्तीसगढ़ में इंडियन आर्मी में नौजवानों की भर्ती होगी। इसके लिए बस्तर में युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती के लिए बस्तर संभाग से करीब 40,000 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है और आर्मी में शामिल होने की इच्छा जताई है। वहीं आवेदन करने वाले नौजवानों के लिए अग्निवीर बनने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण लेने का सुनहरा मौका मिलेगा। नौसेना के रिटायर आर्मी अफसर संदीप मुरारा ने युवाओं को लालबाग मैदान पर जिला प्रशासन के सहयोग से निःशुल्क प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। शराब के नशे में धुत शिक्षक ने स्कूल के मेन गेट पर जड़ा ताला, बच्चों से कहा घर जाओ। छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, तब से शिक्षक व्यवस्था की लाचार तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। सत्र की शुरुआत यानी कि जुलाई महीने में स्कूली बच्चों से स्कूल की साफ सफाई करवाना आम बात हो गया था। इसके बाद यहाँ पर कई ऐसे शिक्षक सामने आए जो कि यहाँ पर शराब का सेवन करते हुए यहाँ पर स्कूल पर नजर आ रहे हैं। ऐसी शराबी शिक्षक पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ी गाने पर विदेशी कलाकारों का जबरदस्त डांस, भूपेश बघेल को कहा थैंक यू। रशियन कलाकार ने रायपुरियंस और चपासी को बताया मजेदार। राजधानी रायपुर में चल रहे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में अलग अलग यहाँ पर देशों से आए विदेशी कलाकार बीते दिन लोगों यहाँ पर खूब झूमे और नाचे। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में आकर उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। साथ ही विदेशी कलाकारों ने छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों की खूब तारीफ की। रबी फसलों की तैयारी के लिए गांव में आज से 18 नवंबर तक चलेगा चौपाल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को रबी कार्यक्रम हेतु प्राप्त सभी योजनाओं के लक्ष्य को जिले के क्षेत्राच्छन अनुसार यहां पर पूर्ण करने हेतु 5 से 18 नवंबर तक जिले के सभी विकासखंड में ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रबी में प्राप्त सभी योजनाओं के लक्ष्यों को रबी क्षेत्रांचन के अनुसार पूर्ण करते हुए तैयारी कर किसानों को जानकारी देने के साथ साथ चौपालों का भी आयोजन किया जाएगा। महिला सूदखोर का आतंक, घर घुसकर चाकू डंडे से महिला को पीटा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के यहाँ पर टिकरीपारा इलाके में एक महिला सूदखोर ने आतंक मचा रखा है। मूल रकम देने के बाद भी कई गुना ज्यादा वसूल करती है, नहीं देने पर मारपीट और गुंडागर्दी करती है। वहीं यहाँ पर बीते दिन आरोपी महिला ने मठपुरैना में एक महिला को अपने साथियों के द्वारा जो है बुरी तरह से पिटवाया गया, गाली और साथ ही यहाँ पर लाठी डंडों से पिटवाया गया। महिला किसी तरह से उनसे छुटकारा कर अपने घर में घुसी तो साथ ही आरोपी महिलाओं ने घर में घुस कर मारा और साथ ही पीड़ित महिला पर चाकू भी हमला किया गया। साथ ही पुलिस ने मारपीट करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की महिला विधायक सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, जमकर वीडियो वायरल। कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू फिर से सुर्खियों पर है। कसडोल से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सभा में मौजूद लोगों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। पूरा मामला पलारी के ग्राम दान में गुरुवार रात को आयोजित मातर उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद संसदीय सचिव शकुंतला साहू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए जा रहे विकास कार्यों की
की जानकारी दी थी। इस दौरान कुछ लोग हंगामा करने लगे। साथ ही इससे नाराज शकुंतला साहू ने कहा कि इतने सालों का तो कांग्रेस और साथ ही भाजपा में परदेसी लोग आकर विधायक रहे, तब तो विरोध नहीं किया, परदेसियों की तलबें चाटते रहे। इसके बाद उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि शकुंतला साहू ने अपने उद्बोधन की अपनी गलती का एहसास करते हुए बहन बेटी समझकर माफी देने की बात कही है। नीट यूजी एडमिशन के लिए पहले राउंड का सीट आउटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नीट यूजी काउंसलिंग 2022 यहां पर राउंड 1 के लिए सीट आवंटन के लिए आधिकारिक वेबसाइट cgdme.co.in पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार को 9 नवंबर तक अपने आवंटित संस्था में रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेज सत्यापन एवं एडमिशन पूरा करना होगा। एडीएम छत्तीसगढ़ राज्य कोटा काउंसलिंग के तहत 1815 MBBS और साथ यहाँ पर 600 BDS सीटों पर उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया पूरा करेगा। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों इसी तरह की और नॉनस्टॉप छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।